हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम कपड़े में आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने टॉप पार्ट को 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लिया है। अब इसकी हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ फुल लेंथ 16.5 इंच है और ये तैयार हमारा 15 इंच आएगा। और यहाँ से हम अपना शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं से हमें अपने आर्मोल का निशान लगाना है। तो आर्मोल के लिए भी हमें 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से एक बॉक्स बना लेना है और दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है स्केल की हेल्प से इस तरह से। और अब हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे यहाँ से। तो जितना आपका चेस्ट है, जैसे चेस्ट मेरा है 32 इंच, उससे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो हमें यहाँ 8 इंच पे एक निशान लगाना है और एक निशान हम लगाएंगे कमर पे। तो कमर हमारी 30 इंच की है और उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हमें इसे इस तरह से निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें आपस में मिलाना है स्केल की हेल्प से इस तरह से। ये हमारा फिटिंग का निशान है इस तरह से। अब हमें 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लेना है। तो ये हमारा 2 इंच मार्जिन का रहेगा। हमें कमर पे भी 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है इस तरह से। अब इन निशानों को भी हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से। अब हम अपनी आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो एक निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे। ये बैक आर्मोल का निशान है और इस तरह से हमें आर्मोल का निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारे बैक आर्मोल का निशान है और एक निशान हमें लगाना है फ्रंट आर्मोल का। तो उसी 1 इंच पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं से हमें 1/2 इंच पे एक निशान अंदर की साइड लेके और ये फ्रंट आर्मोल की हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। ये हमारे फ्रंट आर्मोल की गोलाई है। अब हम अपनी नेक की चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई हम 2.5 इंच का लेंगे। तो 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और बैक नेक की लंबाई हमारी रहेगी 4 इंच इस तरह से। और उसे राउंड शेप में हमें बॉक्स बना के राउंड शेप दे देना है इस तरह से। अब हम फ्रंट नेक की गहराई लेंगे। तो गहराई हमारी 6.5 इंच की रहेगी। तो 6.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से और वी नेक का शेप दे देंगे। इस पे हमें वी नेक का शेप दे देना है स्केल की हेल्प से इस तरह से। ये हमारे फ्रंट नेक की गोलाई है और ये हमारी बैक नेक की गोलाई है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। पहले बैक आर्मोल की कटिंग करनी है इस तरह से। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है और ये टॉप पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट को हम अलग रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो बंद साइड है वो हमारी तरफ है। उस साइड से हमें 5 इंच पे ऊपर की साइड से हमें एक निशान लगाना है 5 इंच पे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे 5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। और जो कमर है हमारी, वो कमर से हमें तिरछा स्केल की हेल्प से हमें तिरछा निशान लगाना है इस तरह से। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा था उसे छोड़ते हुए हमें स्केल को रखना है और इस तरह से हमें निशान लगाना है इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। सिर्फ हमारे फ्रंट पार्ट में ही हमें फ्रंट टॉप में ही हमारी चेंजेस आएगी। बाकी बैक टॉप हमारी सेम रहेगी। बस फ्रंट आर्मोल में हमारी नेक ये सब चेंज आएगी। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से।
अब इसकी आर्म होल की भी हमें कटिंग करनी होगी। ये हमारी आर्म होल की भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा लुक इस तरह से आएगा, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी टॉप पार्ट फ्रंट पार्ट की है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो इसे हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है अपने स्लीव्स के लिए। इस तरह से 4 फोल्ड में हमने कपड़े को बिछा लिया है और इसकी अब हम लेंथ लेंगे। जो स्लीव्स है ये लेंथ हमारी 11 इंच की आएगी और जो बाहर की साइड है वहाँ से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से, और एक निशान हमें 7.5 इंच पे लगाना है इस तरह से, और आर्म होल का हमें शेप दे देना है इस तरह से। इस तरह से अब 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हमें फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे देनी है इस तरह से, इस तरह से। अब हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम हमारा 6 इंच का हम रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से हमें निशान को आपस में मिलाना है। ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन का भी निशान रखते हुए इससे मार्जिन करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। अब हमें फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई दे देंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमारी जो बॉटम है, ये बॉटम की हमें कटिंग करनी है। तो एक हमने, ये हमारा बैक बॉटम का है, और जो फ्रंट बॉटम हमारा रहेगा वो 5 इंच हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। फ्रंट जो बॉटम हमारा रहेगा उसे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और जो बैक रहेगा वो एज इट इज़ आपकी लेंथ के हिसाब से, आपकी लेंथ जितनी है, जैसे कि हमारी लेंथ यहाँ 40 इंच है और जो हमारी टॉप है वो टॉप हमारी 15 इंच की आएगी। तो 15 इंच माइनस करते हुए हमें यहाँ पे लेना है। तो 15 इंच माइनस करते हुए ये हमारा 25 इंच का आएगा। और जो हमने फ्रंट जो बॉटम लिया था वो हमने 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया था। तो पहले जो हमारा बैक बॉटम है उसे हम साइड करते हैं और फ्रंट बॉटम की हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब जो खुली साइड है उस तरफ से हमें निशान लगाना है 5 इंच पे इस तरह से, और इस तरह से हमें निशान लगा के और स्केल की हेल्प से हमें इस तरह से तिरछा रखना है, तिरछे में हमें निशान लगाना है इस तरह से, इस तरह से हमें निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमें आपस में मिलाना है, ये इस तरह से। आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसे हम खोलते हैं। ये हमारा लुक इस तरह से आएगा। ये हमारा मिडिल सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, मिडिल है। अब यहीं से हमें इस तरफ से घुमाते हुए छोटे छोटे प्लेट्स लगाने हैं। हमने जितना भी आपका घेर है उस हिसाब से आप यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डाल दें। यहाँ पे हमारा कपड़ा कम है तो ये ज़्यादा हमारा प्लेट्स नहीं बनेगा, थोड़ा कम आएगा, मगर ये हमारा इतना आ गया। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब ये हमारी इस तरह से लुक आएगी। अब जो ये टॉप है हमारा इस तरह से आएगा। अब हमें जो हमारा नेक है, नेक की पट्टी हम तैयार करेंगे और इसे इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से। और जो टॉप है हमारी, इस टॉप को हमारा जो टॉप का बीच सेंटर है उसे मिलाएंगे, और जो बॉटम का बीच सेंटर है उसे मिलाते हुए हमें इस तरह से हमें टॉप पार्ट को, फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है, ये इस तरह से। अब हमारी बैक पार्ट है तो बैक पार्ट पे भी हमें नेक पट्टी को ज्वाइंट करना है इस तरह से। और जो हमारा बॉटम है, ये हमारा टॉप पार्ट है। अब बॉटम को हमें, बॉटम के ऊपर टॉप का पार्ट को इस तरह से रख के हमें ज्वाइंट करना है। ये हमारा फ्रंट जो फ्रंट पार्ट है, ये हमारा इस तरह से, इसमें हमें लेस ज्वाइंट करना है इस तरह से। ये हमारे और ये हमारा बैक टॉप है,
तो बैक टॉप के ऊपर हमें, ये हमारे बैक टॉप पे भी ज्वाइंट हो चुकी है। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और शोल्डर को हमें ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से हमें रखते हुए शोल्डर में ज्वाइंट कर लेना है। ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें अपनी स्लीव्स को ज्वाइंट करना है, तो इस तरह से बीच सेंटर पे रखते हुए हमें स्लीव्स को, दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। इस तरह से हमारी स्लीव्स ज्वाइंट होगी। इस तरह से हमें बीच सेंटर पे रखते हुए अपनी स्लीव्स को ज्वाइंट करना है, दोनों स्लीव्स को। और स्लीव्स के बॉटम में हमें लेस इस तरह अटैच करनी है। तो ये स्लीव्स हमारी ज्वाइंट हो चुकी है और इसमें हमारे लेस भी अटैच हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से जितना भी आपका फिटिंग है, आप अपने फिटिंग का निशान लगा ले। ये हमारा फिटिंग का निशान आएगा। ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 21 इंच का। ये हमारा ये 22 इंच पे है, मगर हम 21 इंच पे अपना चाक को बनाएंगे। 21 इंच पे हम अपने चाक को बनाएंगे और इस तरह से हमें फिटिंग पे निशान लगाना है, इस तरह से। और अपनी स्लीव्स में भी हमें अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है, इस तरह से। चलिए हम अपने फिटिंग का निशान लगा के अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। ऐसे हमें दोनों तरफ से निशान लगा के और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।